ध्यान रखना, सुबह जब बैठो यही बोल के बैठना कि बाबा जयनाथ के आदेश, हमें आपके दर्शन करने हैं। अच्छा। तो आपके ध्यान में बैठोगे तो आपके सामने ही हम दिखाई देंगे। अच्छा, आप दिखाई दे दोगे हमें। तो दोस्तों, आज मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था तो रास्ते में साधु महाराज मुझे मिल गए। ये धूप में पैदल चल रहे थे। मैंने सोचा इन्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तो इनको मैंने लिफ्ट दी। साथ में मैंने सोचा कि अगर इनसे कुछ ज्ञान मिलता है तो वो मैं आप सभी के साथ भी बांटूं, खुद भी उस ज्ञान को लूं। तो इनके साथ जो ज्ञान की थोड़ी चर्चाएं होती वो आप सुन सकते हैं आगे की वीडियो में। साथ में मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ध्यान से और पूरा सुने। इसमें साधु महाराज का एड्रेस भी दिया गया है, आप उनसे जाकर वहाँ मिल सकते हैं। गया हमारा हाँ। में सुल्पा में या गुंडागर्दी में। हाँ। और पराई बहन बेटी उम्र के ताल्लुकात, अच्छा। आपकी बराबरी की है, बहन समझो, छोटी है बेटी समझो, बड़ी है माँ समझो, आंटी समझो, ताई समझो, है जी। ये जो नियम होते हैं। और आगे लोगों को भी शिक्षित करो, भाई किसी की बहन बेटी पर गलत नजर न डालो। अच्छा। वो दूसरे की नहीं है, वो हमारी माँ बहन बेटी है। अच्छा। और इसके अलावा और क्या करें? और जो ये तो आप पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ हैं। अच्छा। तो हम तो अनपढ़ हैं, इतना है कि पढ़े लिखे के पास तो और भी कुछ बहुत कुछ मिलता है। अरे आपके पास तो बहुत कुछ है, ईश्वर की कृपा, भक्ति में से रह रहे हो आप, सब गुरु भजन कर रहे हो आप, सब गुरु जो भी है ये सब गुरु की देन है, बगैर गुरु के कुछ नहीं। और कुछ ज्ञान बताओ। आप साधु कैसे बने, सन्यासी कैसे बने? सन्यासी सन्यासी हम शुरू से ही गुरुमुखी थे, हमारी शादी से 2 महीने बाद से ही। अच्छा। तो हमारे पिताजी भी गुरुमुख थे बहुत। अच्छा। तो उन्हें हमें बना दिया। अच्छा, पिताजी ने बनवाया था? हाँ, पिताजी ने। वो हमारे दादा गुरु के शिष्य थे, हम उनके शिष्य के शिष्य। अच्छा, बात करवाओ। अच्छा। तो हमें वहाँ हमारे पास हो गए 4 बच्चे, 2 बच्चे। पिताजी हमारे खत्म हो गए। हम उन्हें छोड़ के जंगल में पहाड़ी में जाके बैठ गए। तो वहाँ जाके हमने भजन करा। 2 महीने तक हम वहीं रहे पहाड़ी में, किसी को पता नहीं, जब तक हमने लंगोट नहीं बांधा। कच्छा था, कच्छा और एक सेंडो बलियान, वहाँ में हम रह आए। तो एक अनफीर को ग्वारी आओ जो बकरी चराए रहे। तो मुझे हो गया वहाँ 10 या 12 दिन बाकी थे 2 महीना में। वहाँ ने देखो, रो तू यहाँ कैसे बैठे हो? मिनकी ऐसे बैठे हो, रो तो तेरे घर के ढूंढते डुल रहे, सारे परेशान है रहे, और तू यहाँ पहाड़ में कहाँ खा रहे हो? मिनकी खाता को दाता देता है, हम नहीं। अब वहाँ ने हमारे घर जाके कि हमारे चाचा लेके फिर वहाँ पहुँचे। 4-5 हमारे पिताजी तो पहले खत्म हो चुके। तो हमारे चाचा वहाँ पहुँचे, चाची पहुँची, तो वहाँ हमसे कहा सुनी करी, हमने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। फिर हमारे ताऊ गुरु थे मथुरा से, उनको बुलवाया। अच्छा। फिर उस हमारे ताऊ गुरु ने हमें कसम धर्म दिला करके हमें उठा लिया। अच्छा। फिर उसके बाद में हमारे पास 2 बच्चे और हो गए। अच्छा। 6 बच्चे हो गए। तो 3 लड़कियों की मैंने शादी कर दी। अब रह गए 3, 2 लड़का और 1 लड़की। मैं इंतजार करता रहा कि भाई लड़का की हो जाए तो मैं अपना फिर सन्यास ले। 3-4 साल इंतजार करता रहा, नहीं हुआ, नहीं लड़का को रिश्ते वाले आवे तो इधर उधर के चमचे टालम टूल करवा दे। तो फिर मैंने गृहस्थ में ही 4 साल अपनी तपस्या करी। अच्छा। किसकी की थी? गुरु गोरखनाथ। अच्छा। अभी भी मेरा धूना त्रिशूल चिमटा वहाँ भी गड़ा हुआ है। कहाँ? गदा खोल। अच्छा। हाँ, ये
अनंतपुर चौक से पहले ही पड़ेगी गदापुर अच्छा। पहाड़ी में। अच्छा। अभी भी मेरा नब वहीं है। अच्छा। 4 साल मैंने वहाँ तपस्या की और अपना मौन व्रत भी करा था। फिर हमारे अंदर चेतन बढ़ता ही रहा। वो कहते हैं कि भोलेनाथ के ही तीसरा नेत्र है। नहीं, नेत्र 3 हर एक व्यक्ति के अच्छा। हर एक व्यक्ति के है, जो कोई खुल सके वही खुल सके। अच्छा। तो हमारा तीसरा नेत्र खुला तो हमें सारा संसार जहान दिखाई दिया। इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा। ये तो खाली मोह माया जाल है। ना बीवी है, ना बच्चा है, ना भाई है, ना बंधु है, ना माँ है, ना बाप, कोई नहीं। ये तो जन्म दे के हार गति। हम तो घोरन पाप में पड़े। अच्छा। फिर हमने दिल्ली में हमारी शादी हुआ को मकान बनवा के पलवल में लड़की आई। तो वहाँ से खबर आई कि लड़का झीना पे गिर गया, वहाँ के चोट लग गई। तो फिर मैं 1 बजे वहाँ से चले। अच्छा। तो हमारी साली ने पैसा दिए, बोल रहे ले जाओ। मैंने इतने में कहा करूँ, 2,500-3 हज़ार रुपया आई नहीं। वो 500 रुपया दे दो, वापसी तो आना। फिर भी वहाँ ने जबरदस्ती 1,000 रुपया दे दिए। तो मैं पलवल गया। पलवल मेरे कपड़ा पड़े, हमारा मेहमान बनवा सिलाई करे। तो कपड़ा न लेके फिर मैं घर आया। तो मेरे कई जगह से निमंत्रण आए सत्संग के। अब मेरे पे फोन आ गया तो मुँह पे कई जगह से आए। मेरे पास तो अभी फोन भी आया, मेरे पास फोन ही ना, मेरे पे तो कहा चले। अब वो इधर दिल्ली से, अलीगढ़ से, हाथरस से, कई जगह से, और जहाँ हमारी जन्मभूमि है वहाँ से। मैंने जन्मभूमि से ही कहा कि मैं सत्संग में तो शामिल नहीं हूँगा, लेकिन भंडारे में जरूर होगा। तो उस संन्यास नाते से वो मेरा भतीजा लगता था। अच्छा। जिससे मैं कह रहा कि मैं सत्संग में नहीं हुआ शामिल तो भंडारे में हो जाऊँगा। अच्छा। तो मैं फिर यहाँ से चला। लड़की ने सुबह 4 बजे खाना वाना चाय वाय बना दिया, छोटे वाली ने। मैंने अपनी गाड़ी पकड़ ली। अच्छा। गाड़ी पकड़ के फरीदाबाद से जाके अपने गांव पहुंचा। 7:30 बजे पहुंचा। अच्छा। फिर वहाँ से अपने गांव का एक लड़का लिया और फिर भंडारे में गए। भंडारे में हम फिर यहीं कह के चले गए कि अब हम वापस नहीं आएंगे। अच्छा। तो हमारी धर्मपत्नी को पता था कि ये तो अब जौलीन है, अब ये ना रुकेगा। तो इससे पहले हमारे पिताजी ने कह दिया कि बेटी ये तो बाबा जी होगा, तेरा प्रण नहीं निभाएगा पूरा। बोल कोई बात ना, जो होगा तो देखा जाएगा। तो उसको ये ध्यान हुआ कि हमारे ससुर ने पहले कहा था वही स्थिति अब हमारे आगे आ रही है। जाके मैंने संन्यास लिया हस्तनापुर या हताने गांव में। अच्छा। मेरे गुरु शरीर पूरा कर गए। श्री 1008 श्री गोपीनाथ गुरु महाराज हैं। अच्छा। अभी भी वहाँ समाधि है, मूर्ति है बहुत बड़ी, वहीं रहता हूँ अपने गुरु चरणों में। यहाँ बुलाया किसी ने, चलाया, फिर चलते पड़े। अब चले जाएंगे यार, शाम तक वहाँ पहुँचना जरूरी है। तो आप अपनी शक्ति से, तपोबल से, किसी की बीमारी से कर सकते हो? अभी वो नहीं, उसकी सिद्धि अलग होती है। अच्छा। उसकी सिद्धि ये बीमारियों वाली जो अलग होती हैं। हम अभी सीधे संपर्क, सीधी रास्ता पर चल रहे, ये रास्ता सीधा है, इसी पे चल रहे हैं। अभी हम इधर उधर नहीं मोड़ रहे। सीधा यानी? सीधे मतलब ईश्वर से जुड़ रहे हो। हाँ, जैसे कि अब कहते हैं कि भाई ज्योति एक ऐसी चीज है कि हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर ज्योति ही प्रकाश है। ज्योति ही ये बोल चाल सारा कुछ ही ये है, निराकार जिसको कहते हैं। इसी से हम बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, जो हमारे अंदर ज्योति है। जब ज्योति निकल जाती है तो खाली तस्वीर पड़ी रह जाती है, मिट्टी। तो ये ज्योति के लिए हम भाग रहे हैं, ज्योति के दर्शन करके ज्योति से आगे निकल रहे हैं। अच्छा। यहाँ के लिए अभी यहाँ पहुँच गया? यहाँ हूँ। अच्छा। यहाँ पर
अब गुरु महाराज यहाँ से गेट खोलेंगे जब आगे चलेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत हाँ। शुरुआत हाँ। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से आपका शरीर चेतन हो जाए, वहीं से शुरुआत। जैसे मूलाधार से कहाँ से? ये चीज बतानी है, ये तो बंद होते हैं। अच्छा। हाँ, इसकी कठिनाई बहुत है, ये इसको नहीं कर पाओगे। अच्छा। हाँ, ये नहीं, ये तो आपको बताना भी बेकार है। क्यों कि इसमें कठिनाई हो जाती है। सांस चढ़ा जाते तो चढ़ा तो गए, लेकिन उतारना नहीं जानते तो गए। या कभी ये बताई नहीं जाती। ये प्राणायाम के विचार है। लिंग गुदा बंद करना, 9 दरवाजे, ये सारे दरवाजे बंद करके जब प्राणायाम लगा के बैठते हैं, ये वो है। इसमें 1.25 महीना पहले से अन्न छोड़ना पड़ता है। कहा कि मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है। मैं जब ये मेरुदंड सूख जाएगा, इसके द्वारा श्वास चढ़ेगी हमारी, तो शून्य शिखर चढ़ जाता है। यहाँ ये शून्य है, कुछ नहीं। अब चढ़ तो गए, लेकिन उतरना नहीं जाना तो फिर बेकार है। इससे बगैर गुरु के कुछ नहीं होता है। तो आपको उतरने का भी पता है? नहीं, मेरा ध्यान है। आपका ध्यान है? बस ध्यान से चलता हूँ, प्राणायाम नहीं लगा रहा हूँ। प्राणायाम बहुत कठिनाई की चीज है। प्राणायाम कौन लगा लेता आपकी जान पहचान में? प्राणायाम लगाने वाले महात्मा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। होंगे भी तो कहीं गुफाओं में होंगे। हमने देखा था आज से 18 साल पहले हरिद्वार में। अच्छा। वही थे, लकड़ी में जान थी, महात्मा में जान नहीं थी। अच्छा। हाँ, वहाँ भी हरिद्वार में वो है, ऋषिकेश से आगे वो क्या नाम, मोहनचोटी पहाड़ी में है। थोड़ा सा गेट है। अच्छा। दरवाजा उसी में अंदर जाना पड़ता। अच्छा। जब जाके हमने वहाँ उस महात्मा को देखा, तो हमारी नमस्कार आदेश की है। तो हमने जाके आदेश करा, ओहो बेटा तू तो रूढ़नाथ का पोता है, स्वरूपनाथ का शिष्य है। ऐसे ही बता दिया उन्होंने, बिना पता किए? बिल्कुल, शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और सारे जितने भी है वो आप नहीं बता सकते वैसे? नहीं, अभी नहीं बता सकते। अच्छा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर बेकार। और जो पाखंडी है, हम तो गृहस्थ में थे जब उस समय। पाखंडी है उल्लू का पट्टा, कोई राधे श्याम कर रहा, कोई सीताराम, कोई कुछ, जैसे भी जैसे। बोल असली गुरमुख तो ये है, तुम तो साले पाखंडी हो, भाग जाओ यहाँ से। फिर हमने कहा महाराज जी हमें, अरे बोल अभी नहीं। अभी है वो शरीर छोड़ दिया? फिर देखो नहीं कह सकता, पक्का नहीं कह सकता। काफी 18 साल तो मुझे हो गए, जब के उसकी उम्र थी 2000 की। 2000 साल के थे वो? हाँ जी। ऐसे ही समझ रहे हो, कोई साधु महात्मा की उम्र कोई गिनती नहीं है इसकी। ये तो एक ही सांस पर बने रहे। 24 घंटे के सांस हमारे कितने हैं, 21,600। अच्छा। हमारे 24 घंटा के श्वास 21,600। अच्छा। अब इनमें से घटाओगे तो उम्र बढ़ेगी और बढ़ाओगे तो उम्र कम होगी। अच्छा। ये होता है। तो ऋषि मुनियों की क्या है कि 24 घंटे में एक ही सांस पर बने रहे। अब आपके और हमारे बस की कहाँ एक सांस पर। तो उनकी तो उम्र बढ़ेगी घटेगी तो। अच्छा। वहाँ ना तो ये बताओ, 1.25 महीने पहले खाना छोड़ना पड़ता है प्राणायाम के लिए? हाँ। फिर फल वगैरह पर जिंदा रहते कैसे? नहीं, कोई एक आधा रोटी खाओ, फल न फ्रूट, घी न दूध, पियो तो चाय पियो। अच्छा। हाँ, सारा चीज का धीरे धीरे त्यागन करना पड़ता है, ताकि ये जैसे बांस होता है ऐसे ही हमारा ये मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है जो, ये सूख जाएगी तो ये एकदम पोली हो जाएगी। अच्छा। और जो अब तो इसके अंदर मिंगी है, जैसे आप मांस खाते हो रीढ़ की हड्डी में निकलता है, तो ऐसे ही वो मिंगी है। अच्छा। वो मिंगी से ये सारे गेट बंद हुए पड़े हैं। अच्छा। इसलिए वहाँ इंसान चढ़ नहीं सकता है। अच्छा। ये है कहानी बाबा।
अच्छा चलें जी अब नंबर दो अपना। वो कुल्ला दांतन करो, गले में उंगली डाल डाल करके बलगम थूक चाहे उल्टी आए उसे सब बाहर निकाल दो जी। तो जब बैठ जाओ ध्यान में जी। तो आपके सामने बहुत बहुत चीजें आएंगी, नजर के आएंगे। जो भी गलत कर्म करे हैं वो भी जी, बढ़िया करे हैं वो भी जी, सारे कर्म बढ़िया कर्म है वो तो अंदर जाते रहेंगे और गलत है वो बाहर निकल के भस्म हो जाएंगे जी। तो ऐसे ही बढ़िया चीज आती चली जाएंगी आपकी नजरों के सामने, आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा, धीरे 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 मंजिल मंजिल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जी। अपने आप खुद ब खुद। नहीं, सुषुम्ना का क्या बता रहे थे आप? सुषुम्ना सुन नहीं, दोनों जो हाँ अच्छा, इंडा पिंगला सुषमना, हाँ हाँ, ये 3 नाड़ी हैं, इंडा पिंगला सुषमना। तो सुषमना नाड़ी में हमें भजन में बैठना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए और इसी से हमारा ध्यान सुषमन से ही शून्य में जाता है। ये है इसका नियम और इसमें बैठोगे तभी जाके कामयाब आप हो जाओगे। अच्छा। लेकिन बगैर गुरु के कहीं भी चले जाओ कोई वो नहीं है सहारा। आप लड़ाई झगड़ा करोगे, अदालत में जाओगे, वकील भी पैसा से मिलेगा, गवाह भी पैसे से मिलेगा जी, हर चीज। और वहाँ पैसा की न किसी की हाथ जोड़ने की न किसी की कोई वो नहीं है। वहाँ की अदालत मालिक के यहाँ, वहाँ गुरु ही आगे खड़ा मिलेगा। अच्छा। वहाँ नहीं पैसे का ना धेले का, ना पैसा से वकील खरीद लूँ, पैसा से गवाह सबूत कर लूँ, लेकिन वहाँ नहीं होगा। वहाँ तो सिर्फ गुरु ही गुरु आगे आएगा, अन्यथा और कुछ नहीं आएगा। गुरु ही व्याधा से बचाएगा, गुरु ही भव से पार करेगा, इसके अलावा बगैर गुरु के कुछ नहीं। गुरु सबसे बड़ी चीज है। गुरु के अंदर वो ताकत है, कहा के गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दिए मिलाए। बगैर गुरु के तो गोविंद नहीं मिल पाता। अच्छा बेटा धन्यवाद। बेटा यही उतार लेता है। कोई बात नहीं प्रभु जी। तो इसलिए बगैर गुरु के शिक्षित नहीं होता है। गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही आगे हर चीज आगे गुरु ही गुरु दिखाता है। अच्छा। अब ध्यान रखना, सुबह जब बैठो यही बैठ बोल के बैठना कि बाबा जयनाथ को आदेश हमें आपके दर्शन करने हैं। अच्छा। तो आपके ध्यान में बैठोगे तो आपके सामने ही हम दिखाई देंगे। अच्छा, आप दिखाई दे दोगे हमें? चाहे कहीं भी हूँ आपको वहीं दिखाई दूंगा आपके सामने। अच्छा। लेकिन ध्यान में बैठोगे तब, ध्यान से इधर उधर हो गए सारे बेकार हो जाते हैं। अच्छा, चलिए प्रभु जी, हमारी किस्मत है जो आपसे मिले हैं। सब बहुत कृपा धन्यवाद। होती है बेटा।